बेशक ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हो जिमनी और सेनेट, लेकिन लॉन्ग मार्च आज भी बिलाल भुट्टो ने कहा है कि होगा अगर 31 तारीख तक इस्तीफा नहीं आया वजीर आजम इमरान खान का। देखें, इस किस्म की डेडलाइंस हमें ये गुज़श्ता 1-2 माह से मिलती रही हैं। सब कुछ इन्होंने जलसे कर लिए, जलसियाँ कर लीं, रैलियाँ निकाल लीं, बड़े तकारीर की, लेकिन उसका नतीजा सिफर है। और ये अपना ये शौक़ भी पूरा कर लें, ये हसरत भी पूरी कर लें, आएँ इस्लामाबाद आएँ, जो कुछ हमारे सिंध के भाई हैं वो इस्लामाबाद भी देख लेंगे। और इन्होंने ये भी नहीं करना, इन्होंने माजी में मौलाना फजल रहमान की पीठ में छुरा घोंपा। वो जो आज़ादी मार्च उन्होंने एक किया था, उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने दगा दे दिया और आखिरी वक्त पे वो गायब हो गए। तो इसी तरह यही होगा कि कई पार्टियां इसमें से गायब हो जाएंगी। और ख़ास सबसे पहले बिलावल भुट्टो, जिनकी पार्टी इस वक्त सिंध हुकूमत रखती है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसी चीज़ को हासिल करने के लिए एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जिसको कहते हैं करें, जिसमें कि वो हुकूमत को एक गैर जमहूरी तौर पे गिराने की बात करें और दूसरी तरफ जो है तो वो अपने। आपको क्यों इतना यकीन है? क्योंकि बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम दे देंगे कुर्बानी, और देखें, नून लीग पीछे नहीं हटेगी। आजादी मार्च में आप ठीक कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का खत आया, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, पार्टी ने नहीं पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब तो नून लीग खड़ी हुई है फजल रहमान साहब के साथ। देखिए, नून लीग अगर खड़ी भी है तो उनका क्या स्टेक है? उनके पास कोई हुकूमत नहीं है, जबकि पीपल्स के पार्टी के पास सिंध में हुकूमत है। तो वो क्यों चाहेंगे कि ऐसी कुर्बानी दें जिसका कि कोई और दे ही नहीं रहा? और किस पार्टी ने अपनी कुर्बानी देनी है? वो सिर्फ ये बात इस वक्त यही हो रही है कि ये मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो बुनियादी तौर पे एक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे नहीं, जो कि अपनी केसेस में रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो कि एक किस्म का एनआरओ चाहते हैं, और वो इनको मिलने वाला नहीं है। तो अब ये जो है इनकी एक आखिरी एक कोशिश है जिसमें कि ये बुरी तरह से नाकाम होंगे, जिस तरह के इनके जलसे नाकाम हुए हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरी जो एक कोशिश की जा रही है कि मुल्क में एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए और फिर इस किस्म की बातें करना, इदारों पे इस किस्म के अटैक करना, ये देखें ये बहुत सीरियस बात लेकिन है। कल वजीर आजम साहब ने यह कहा है कि एनआरओ लेने के लिए ये इदारों पर दबाव डाल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वजीर आजम ने यह भी कहा है कि अगर कोई एनआरओ देगा तो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। अब वजीर आजम तो एनआरओ नहीं देंगे, आप हमेशा कहते हैं, तो ये वजीर आजम साहब किसको पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई एनआरओ देगा तो गद्दारी करेगा? एनआरओ कौन दे सकता है वजीर आजम के अलावा? नहीं, देखें, ये तो पहली बात तो अच्छा है कि मान लिया कि एनआरओ प्राइम मिनिस्टर साहब दे सकते हैं, क्योंकि वो कानून जिस तरह के फैटफ के बाद जिस तरह के नैब के कवानीन में तब्दीली के लिए अपोजिशन ने अपनी भरपूर कोशिश की थी, जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पेश थे, वो जब ये कहते हैं कि एनआरओ इनको नहीं मिलेगा, वो यही मैसेज दे रहे हैं कि ये प्रेशर तो इस वक्त आप देखें ना, तो उनकी जो हदफ तनकीद है वो इमरान खान है। उन्होंने उसको ज़ाती दुश्मनी बना लिया है, जबकि हम नहीं समझते हैं, ना इमरान खान साहब समझते हैं कि ये कोई ज़ाती लड़ाई है। ये मुल्क के लिए है, मुल्क की बका के लिए है कि इस उन चोरों लुटेरों को जिन्होंने इस मुल्क को बिल्कुल वो कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया, उनको हिसाब देना होगा। तो ये वजीर आजम किसको कहते हैं कि एनआरओ कोई भी देगा वो गद्दारी करेगा? किसको मैसेज पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आज मरियम साहब ने कहा कि कह मेरे, लेकिन मैसेज किसी और को पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल वो ये तो देखें, मरियम नवाज तो हर एक चीज़ को उल्टा करेंगी, हर एक चीज़, बिकॉज मरियम नवाज उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जी? झूठ पे झूठ बोलती हैं। उनकी अगर आप पूरे सियासी सफ़र को देख लें, जो कि हार्डली बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो उस सूरत हाल में उनकी बात पे तो कमेंट करना भी बेकार है। शफी साहब, इस वक्त ये बताइए कि हो क्या रहा है? अगर पीपल्स पार्टी ने, जिसने कहा था हम कुर्बानी देंगे, अब वो इलेक्शन लड़ने जा रही है, जिमनी भी और सेनेट का भी, और लॉन्ग मार्च जो कि जनवरी में करने का कहा था, अब वो ऐसा लगता है कि डिले हो जाएगा मार्च अप्रैल तक। जो स्टेटमेंट्स आए हैं राना सनाउल्लाह साहब वगैरह के ठंड इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो ये हो क्यों रहा है? क्या आपकी हुकूमत ने राब्ता किया है ऑपोजिशन से? कोई बातचीत के दरवाजे खुले हैं, इसलिए ये तमाम प्लान्स ऑपोजिशन के मौखर हो गए? नहीं, देखें, बात यह है कि जो अपोजिशन इस बात पे अपने प्रोग्राम्स को करे कि सर्दी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो आप सोच लें कि ये इनका लेवल क्या है। क्या कोई जब किसी कॉज के लिए उठता है, और चूंकि कॉज ज़ाती है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है, तो उनको गर्मी भी लगती है, उनको सर्दी भी लगती है। और ये अगर मौसम की तब्दीलियों पे अगर अपनी सियासी हिकमत अमली को तरतीब देते हैं, तो फिर अल्लाह ही मैं हाफिज। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों ने राब्ता किया है? कोई नहीं, हमने बातचीत कोई के राब्ता दरवाजे नहीं किया। खुले हैं जिसकी वजह से इनके प्लान्स मौखर हो गए? देखें, जहाँ तक कि राब्तों का ताल्लुक है, हमने कोई ऐसा
फॉर्मली कोई राब्ते नहीं किए हैं हमने, इनफॉर्मली और ना इनफॉर्मली किए हैं। बात यह है कि जब अपोजिशन को हम कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आएँ और जितने भी आपके मसाइल हैं उनको उधर डिस्कस करें, ये एक फोरम है। चले, अगर आपने नहीं किया, क्या इदारों की तरफ से किसी और की तरफ से राब्ता हुआ है ऑपोजिशन से? नहीं, देखे ना, ये तो राना सनाउल्लाह ने बयान कर दिया है कि उनको जनवरी फरवरी में बड़ी सर्दी लगेगी, तो वो सर्दी की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। अब ये सोचने वाली मतलब बात किसी और ने भी राब्ता नहीं किया है नहीं जी, ऑपोजिशन देखे ना, से? जब आपकी पै दर पै आपके जलसे फेल होते रहे, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल नाकाम होती रहे, आपके अंदर एक टूट फूट का सिलसिला शुरू हो जाए, तो जाहिर है कि आपको फिर पोस्टपोन करना पड़ता है। आपको अच्छा, बहाने, तो आप हीले समझते हैं बहाने, कि क्योंकि क्योंकि इनके ये जलसे अपने वगैरह आप नाकाम को हुए इसलिए मौखिर किया इन्होंने? बिल्कुल उसकी वजह ये है कोई कि ये बातचीत नहीं हुई। टाइम बोरो करना चाह रहे हैं, जिसमें कि इनको ये मौका मिल जाए कि ये किसी को कुछ को राजी कर लें। लेकिन अभी तक आप कह रहे हैं कि कोई बातचीत इनसे नहीं कर रहा है। नहीं नहीं मोहम्मद अली दुरानी साहब जो गए जेल में मिलने के लिए शहबाज जी, शरीफ साहब से, जी। वो किसके कहने पे गए? आपके देखें, ख्याल में हमारे सिर्फ पीर कहने पे पगाड़ा तो साहब के बिल्कुल कहने पे नहीं। गए हैं? तो हुकूमत के इत्तेहादी वो। नहीं नहीं नहीं, देखें, हुकूमत के इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है कि हमारी इत्तेहादी जमातें, उनकी अपनी सियासत है, MQM है उनकी अपनी सियासत है, GDA है उनकी अपनी सियासत है। अगर वो कोई चीज़ करते हैं तो वो उनको इख्तियार है कि वो अपनी बात करें और किसी के साथ बातचीत करना। जेल में मुलाकात तो वैसे भी वो कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स को इतनी आसानी से नहीं करने तो दी वो कह जाती, रहे हैं लेकिन ना। दुरानी साहब गए वहां पे तो किसने ये फैसिलिटेट की मुलाकात? 2 घंटे की उनकी मुलाकात रही, किसने फैसिलिटेट की? देखें, ये तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जेल में किसी से भी मिलने, ज़ाहिर है कि फैसिलिटेट गवर्नमेंट ही करती है। और अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है दुरानी साहब को, दुरानी साहब सियासी तौर पे काफ़ी पुराने वो हैं, लेकिन बड़े अरसे से उनको हमने कभी उनका, और इमरान खान से ऐसा ताल्लुक भी नहीं है कि इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुरानी साहब मिलने जा रहे हैं, उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। और कल सलीम साफी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान साहब और बुज़दार साहब चाहते थे कि ये मुलाकात ना हो, लेकिन फिर भी ये मुलाकात हुई है, तो किसने फैसिलिटेट की? नहीं जी, देखें, ये तो अब अगर आपने कोट कर दिया है एक एंकर को, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बात दुरुस्त भी हो। हम तो अपनी पार्टी के, और मैं एज अ पार्टी का तर्जुमान, हुकूमत का तर्जुमान होने की हैसियत से इसकी मैं लेकिन तरदीद मरीम कर साहबा रहा ने हूँ। भी आज कहा है कि हमारी फैमिली को हफ्तों लग जाते हैं, रिक्वेस्ट हम देते हैं फिर अप्रूवल मिलता है। नहीं, उनको वो तो देखें, मरीम नवाज़ का मसला क्या है? मरीम नवाज़ का मसला ये है कि वो अगर तो अर्जेंटीना में कोई फुटबॉल मैच हार जाए तो वो उसका जिम्मेदार भी खान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो उनकी बातों को छोड़े, उनकी कोई ना तो क्रेडिबिलिटी दुरानी साहब की है। मुलाकात में भी आपको लगता है कि कोई तीसरी कुव्वत नहीं है, किसी ने फैसिलिटेट नहीं की? नहीं नहीं है, देखें, जहाँ तक हमारी नॉलेज का ताल्लुक है कि जी। इसमें कोई फैसिलिटेशन नहीं हुई है। और अगर दुरानी साहब ने ये मुलाकात की है, वो पुराने हुकूमतों में रह चुके हैं, उनके अपने ताल्लुक होंगे, उनका अपना जो भी होगा, सही। और जो भी खाकान अब्बासी साहब का नाम ECL पर से निकालने की उन्होंने दरख्वास्त की थी, जो हुकूमत ने पूरी कर दी है। ये किसका इनिशिएटिव था? ये वजीर आजम का फैसला है, बिल्कुल, काबीना का फैसला है, ये फैसला कहीं और हुआ है? नहीं, बिल्कुल, देखें जी, जब हम कोई फैसला अच्छा करते हैं तो आप फिर उसको नहीं, मैं तो फिर उसे नहीं इस बनाना पे भी चाहिए। आप कहेंगे देखें, मैं एंकर को प्योरली कोट कर रहा हूं, ह्यूमन, कल साफी साहब ने कहा कि ये इनिशिएटिव भी इमरान खान साहब का नहीं था। अब सलीम साफ़ी साहब, ज़ाहिर है कि मैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी तारीफ़ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ कि वो करेंगे। चाहे अगर हम कहें, अगर दिन में अगर कहीं दिन है तो वो कहेंगे रात है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। खालिसतन हुकूमत का फैसला था कि बासी साहब को बाहर जाने दें। देखें, बात सुने, बात यह है कि अगर हमने प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक किसी को फैसिलिटेट किया है कि हम, चूंकि हम जिस तरह हम कहते हैं और जिस तरह भी मैंने कहा, हमारी ये जाती दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क की दौलत को लूटा, ठीक, वो जो है 10 तो सेकंड सर मेरे हिसाब पास है। दें। जो दुरानी साहब का आइडिया है कि इनफॉर्मल ट्रैक टू डायलॉग होने चाहिए तमाम इदारों के दरमियान भी और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान भी, आई यू ओपन टू दैट? आपके ख्याल में ठीक है उनकी तजवीज़? देखें, हम एक जमहूरी हुकूमत है और हम ये समझते हैं कि कोई भी किसी के साथ राब्ते, अगर सियासी तौर पे कोई सियासी एक्टिविटी हो रही है, वो उसकी बिल्कुल हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि हम अपोजिशन जो PDM की जमातें हैं, हम तो उनके साथ भी बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बातचीत वो चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते और ना करेंगे।